तो बीसीए एक बेटर डिग्री है या फिर बीटेक एक अच्छी डिग्री होती है? बीसीए और बीटेक में से अगर आपको चूज करना है कौन सी डिग्री आपको परस्यू करनी चाहिए? काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका अभी जेई एग्जाम हुआ है, कुछ बच्चों का अच्छा गया होगा, कुछ बच्चों का अच्छा नहीं गया होगा, एंड ऑफ कोर्स मेजॉरिटी बच्चों का 90% बच्चों का अच्छा नहीं जाता है, एंड देन वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज लूँ, कौन सा टियर 2 टियर 3 बीटेक का कॉलेज सेलेक्ट करूं, या फिर बीसीए एक डिग्री आ जाती है सामने ऑप्शन, वो मुझे करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, किस केसेस में बीसीए बेटर है बीटेक से, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो कि परेशान हो रखी है कि कौन सी डिग्री हमें परस्यू करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ये भी आइडिया दे दूंगा कि कौन से कॉलेजेस भी शायद आपके लिए सही रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो यार यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी IIT NIT में आपको डिसेंट लेवल ब्रांचेस मिल रही है, या फिर अगर आपको टियर 2 कॉलेजेस के अंदर जैसे कि IP यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, थापर यूनिवर्सिटी हो गया, तो इनके अंदर भी अगर आपको मिल रही है कंप्यूटर साइंस तो आप यार बिल्कुल उनको ले सकते हो। और भी जितने भी टियर 2 कॉलेजेस है उनकी कंप्यूटर साइंस में बीटेक डिग्री करना किसी और BCA डिग्री करने से 99% केसेस में बेटर है। वो जो 1% केस है अभी मैं आपको बस थोड़ी देर में बताता हूँ, बट आप स्ट्रेट अवे यार आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा बीटेक करो। ये मत पूछना क्यों बेटर है, क्या है बेटर, मान जाओ बस मेरी बात को। अब आ जाते हैं यार, अगर आपका किसी टियर 3 कॉलेज में बीटेक मिल रहा है, ठीक है, ग्रेटर नोएडा का कोई कॉलेज हो गया, या कहीं पर भी बहुत सारे कॉलेजेस है इंडिया के अंदर जो जिनमें प्लेसमेंट शायद कम होती है, जिनका नाम भी नहीं सुना होता, बस बीटेक डिग्री दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपका ये है कि नहीं बीटेक डिग्री शायद BCA से बेटर डिग्री होती है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा देख लो, जांच परख लो, फिर डिसाइड कर लेना कि हाँ वो डिग्री आपके लिए सही है या फिर नहीं है। अब लोग यूजुअली आपको ये बताएंगे कि यार बीटेक के अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा ना इस चीज़ के लिए डेवलप किया जाता है कि भाई थोड़ी बहुत एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी सिखाई जाती है, टेक्निकल स्किल्स थोड़ी ज़्यादा सिखाई जाती है, जबकि BCA डीप में ज़्यादा पढ़ाया जाता है और BCA डिग्री में थोड़ा ऊपर से पढ़ाई करा दी जाती है। मैं यहाँ पे क्लियर कट पॉइंट पे आता हूँ। देखो, अगर आप एक ऐसे कॉलेज में जा रहे हो टियर 3 में, जहाँ पे आपको पता है कि यार इन जनरल वैसे सारे बीटेक कॉलेजेस, ऑलमोस्ट सब बीटेक कॉलेजेस में जो पढ़ाई करवाई आपको जा रही है वो आपकी प्लेसमेंट में काम नहीं आती है, बहुत ही कम एक्सेप्शंस है, ठीक है, मतलब बहुत ही छोटी सी एक्सेप्शंस है जिनमें हाँ कॉलेज के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके काम आएगा। रियलिटी क्या होती है, इवन मैं तो एक टियर 1 कॉलेज से बीटेक में था, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो मेरे को कॉलेज में पढ़ाया गया था वो मेरे घंटा किसी काम के नहीं आया था। अलग से हमें प्लेसमेंट के लिए तैयारी तो करनी होती है, तो उस चीज़ को अपने दिमाग में रखो। ये मत सोचना कि इस कॉलेज में शायद बेटर पढ़ाई होगी इसलिए मैं इसमें जा रहा हूँ। टियर 3 में तो ये सब चीज़ें आप साइड ही कर दो बिल्कुल। अब रियलिस्टिक पॉइंट्स पे आते हैं। BCA एक 3 साल की डिग्री है, बीटेक एक 4 साल की डिग्री है, तो क्या 3 साल बेटर है क्योंकि जल्दी हो जाएगा? नहीं। होता क्या है, कुछ ऐसी कंपनीज होगी, जब भी आप बाद में प्लेसमेंट्स में बैठोगे ऑफ कैंपस या कहीं अप्लाई करोगे, तो कुछ कंपनीज का ये डायरेक्टली एक वो होता है, रिक्वायरमेंट होती है क्या कि हमें 4 ईयर या उससे ऊपर वाली डिग्री चाहिए, ठीक है, तो कुछ कंपनीज तो स्ट्रेटअप लिख देते हैं कि मिनिमम बीटेक चाहिए, BCA से काम नहीं होगा। कुछ कंपनीज, ये बहुत ही कम होती है ऐसी कंपनीज, और कुछ कंपनीज ये लिखती है कि यार 3 साल वाली डिग्री अगर आपकी है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अब इस चीज़ का एक काउंटर है हमारे पास, क्या कि अगर आप BCA करते हो उसके बाद आप 2 साल की MCA मास्टर्स जो है उसका वो भी कर सकते हो, ताकि यार वो 5 साल की डिग्री बन जाती है और फिर वो चीज़ आपका एक बीटेक इक्विवेलेंट डिग्री बन जाती है। बट अगेन फिर आप सोचोगे ये 2 डिग्री करूं या फिर 1 करूं, उसमें क्या कन्फ्यूजन्स है, उन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, अगर यार आप थोड़ा सा, आपकी जो कंडीशन है, इकोनॉमिकल कंडीशन, वो बहुत अच्छी नहीं है, तो BCA आपके लिए थोड़ा सा बेटर हो सकता है इस केस में, क्योंकि टियर 3 बीटेक कॉलेज के बाद भी यार कुछ मिलना का गारंटी है नहीं, आपको अपने स्किल्स तो सीखने ही है वैसे भी, है ना, पर वहाँ की फ़ीस भी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। BCA आपका 3-4 साल में बहुत ही कम पैसों में हो जाता है कंपैरेटिवली। मान लो यहाँ पे 1 से लेकर 3-4 लाख में हो जाएगा, वहाँ पे 15-20 लाख में हो रहा होता है या 10-12 लाख में हो रहा होता है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है फीस के अंदर। तो जो इस चीज़ को रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है, एंड अनलेस अनटिल जैसे मान लो आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है, फिर तो एजुकेशन लोन लेने का भी बहुत सेंस बनता है। बट अगर आपको बीटेक में भी अच्छा नहीं मिल रहा है तो BCA कभी कभी आपके लिए बेटर हो सकता है फाइनेंशियली स्पीकिंग। दूसरा यहाँ पे यार मैं पॉइंट लिख के आया था, क्या, सब्जेक्ट्स। अब BCA के अंदर आपको कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाएंगे, क्या वो सफिशिएंट होते हैं एक प्लेसमेंट में बैठने के लिए? नहीं। बट
उसी की जगह अगर आप बीटेक कर रहे हो, मैंने बीसीए बोला बाय द वे पहले, अगर आप बीटेक करोगे तो बीटेक में अगर आप सीएस के अलावा बाय द वे अगर किसी ब्रांच में गलती से जा रहे हो तो वहाँ तो पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है, अगर आपको उस कैटेगरी में नहीं जाना है। और कंप्यूटर साइंस में भी जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी तो आपको फर्स्ट ईयर में फालतू के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और पता नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सब कुछ छेड़ देते हैं। तो बीसीए ऐसे केसेस में थोड़ा सा ना ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है, सब्जेक्ट वाइज थोड़ा ज़्यादा असिस्टेंस मिलता है यहाँ पे। और अगर हम बात करें, अगर आपको बाद में जाके देखो गेट का पेपर देना ही है, आपका वही एमटेक का मन था ही, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग टीयर 3 कॉलेज से बीटेक, उसके बाद फिर गेट दे के आईआईटी से एमटेक, आप चाहे तो एक ठीक ठाक कॉलेज से बीसीए और फिर अच्छे कॉलेज से एक अच्छी एनआईटी से, एनआईटी त्रिची, इन सब में एमसीए होती है और बहुत तगड़ी प्लेसमेंट लगती है, वहाँ से यार आप एमसीए भी कर सकते हो, अपना एक साल बचा सकते हो, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें सीख सकते हो और इक्विवेलेंट या फिर इवन बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को भी कर सकते हो, अपने मुट्ठी में ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि निमसेट का जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम है गेट के कंपटीशन के कंपैरिजन में, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे रहता है। बाकी अगर मैं आपको क्लियर कट वापस से बताऊं तो यार देखो, अच्छा अगर टीयर 2 कॉलेज में भी आपको मिल रहा है, मैनेजमेंट लगा के बीटेक मिल रहा है, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, तो आप वो ले सकते हो इफ़ यू कैन अफोर्ड। ले दे के लास्ट में बात यही आ जाती है, थोड़ी सी पैसों की बात आ जाती है। इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड एंड यू आर एनीवेज गेटिंग अ वेरी बैड बीटेक कॉलेज, तो यू कैन एक्चुअली कंसिडर बीसीए एंड वहाँ से भी यार बाद में ये बात मान के चलना, आपको 99% ऑफ द केस में एमसीए करनी पड़ेगी। बट इवन अगर आप स्टार्टिंग से अगर पढ़ लेते हो बीसीए में भी फर्स्ट ईयर से, 3 साल की तो वो भी है, क्योंकि बच्चे नहीं करते हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर में मज़े मारते हैं, फर्स्ट ईयर में पूरे मज़े मारते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो तो यार यहाँ से भी आप बहुत चीज़ें उखाड़ सकते हो, ठीक है, कि अपना स्किल होना, स्किल अप होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम पे। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या आपको बीटेक करनी चाहिए, मतलब टीयर 3 कॉलेज से, क्योंकि अगर 2 मिल रहा है तो यस सीधा सीधा, और कब कब आपको यार बीसीए करनी चाहिए, बीसीए का क्या सेंस बनता है, कब कब सेंस बनता है। एक और चीज़ यार, जितने भी बच्चे बीसीए में है ऑलरेडी और आप फिर भी इस वीडियो को फॉर सम रीज़न देख रहे थे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको निमसेट के रिगार्डिंग एक कोर्स चाहिए, निमसेट की प्रिपरेशन करनी है, तो कमेंट्स में बताना। उस बेसिस पे शायद गीक्स फॉर गीक्स आपके लिए निमसेट का भी एक कोर्स ले आए।